माहौल के प्रति कृतज्ञ नहीं है ना। माहौल के लिए कृतज्ञ होते हैं तो फिर हमको अपने चारों तरफ निगेटिविटी दिखती क्या? ग्रेटिट्यूड हमारा है क्या चीज है ना, हमको चारों तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी देखनी है। सो यहाँ से ही हम शुरू करें कि सबसे पहले हम ये मानना ही छोड़ दें कि चारों तरफ निगेटिविटी है। जो है सो है, हमको तो उसमें से अच्छी चीज ढूंढनी है, पॉजिटिविटी ढूंढनी है ना। हर नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी है। सो जो किताब में बताया उसकी बात भी थोड़ी सी करेंगे, थोड़ी सी बात आउट ऑफ द बुक भी करेंगे अपन। कृतज्ञता का मतलब क्या है? अगर हम गरीबी को, बीमारी को फेस कर रहे हैं, नौकरी में कोई चैलेंज आ रहे हैं, या बिजनेस में घाटा हो रहा है, परेशानियां हो रही है, रिश्ते जो हैं वो उलझन भरे हो रहे हैं, उनके अंदर दबाव बन रहा है, या कुछ और टेंशन की बात हो रही है, कुछ अदृश्य दबाव अदर देन रिलेशंस भी फील हो रहे हैं, मान लो पता ही नहीं लग रहा क्यों परेशान है लेकिन परेशान है, पता ही नहीं लग रहा क्यों उदास है लेकिन उदास है ना। तो जो अदृश्य तनाव या दबाव जो हम झेल रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या बताती है कि हम कहीं न कहीं कृतज्ञ नहीं है ना। कुछ ऐसा है जहाँ पर हम अकृतज्ञता का भाव पाले हुए बैठे हैं, या फिर कम से कम कृतज्ञता तो नहीं रखे हुए। तो अब इसका जो कारण है वो सिंपल सा यही है कि हम बहुत सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, कोई भी शेयर करे चैट पे, क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, granted. We are taking all the things for granted. और भी कुछ हम बहुत सारी चीजों को ना अनदेखा कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का पहला स्टेप ही क्या है? देखिए ये 4 जो पॉइंट है, मैं बार बार हर सेशन में तकरीबन लेता हूँ, लेकिन इन चारों को ही हम गौर नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब ही फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज में कोई न कोई अच्छी चीज ढूंढ लेना है ना। सो हम अपने चारों तरफ बिखरी हुई अच्छी चीजों को नहीं ढूंढ पा रहे। पोस्टिंग होम टाउन में हुई है, नौकरी फर्स्ट क्लास चल रही है, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है कि कितने लोग कितने हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं और मैं अपने घर के अंदर बैठ के नौकरी कर रहा हूँ। 5 मिनट लेट भी पहुंचता हूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है, घर से अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो फट से घर पहुंच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं क्या बताती हैं कि अगर नौकरी के अंदर डिस्टर्बेंस है, इसका मतलब नौकरी को हम जो टेक इट ग्रांटेड वाली बात आई उसी तरीके से ले रहे हैं कि इसके अंदर अब कुछ अच्छा ढूंढने की, अच्छा करने की, अच्छा देखने की जरूरत ही नहीं है ना। अपने तो उसको मान लिया कि ये तो ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज गतिमान है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। स्थिरता प्रकृति का नियम ही नहीं है, गतिशीलता प्रकृति का नियम है। सो अब उस गतिशीलता के तहत हर आने वाला स्टेशन हमारे लिए अच्छा हो, उसके लिए कृतज्ञता का भाव होना जरूरी बताते हैं। और उसका जो कारण है वो क्या है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहे उसके लिए कृतज्ञ रहने की जरूरत क्या है। अगेन एंड अगेन जब हम अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजों को देखने के आदी होंगे तो करेंगे क्या, बुरे काम करेंगे क्या? अच्छी चीजें ही करेंगे है ना। किसी की जेब काटने की या किसी को धोखा देने की कोशिश करेंगे क्या? तो कोई लोग हमसे नाराज होंगे क्या, है ना। हम लगातार कंपटीशन से दूर हो जाएंगे। जो हम कंपैरिजन की बात करते हैं, जो हम कंडेम की बात करते हैं, जो कंप्लेन की बात करते हैं, इन सब से दूर हो जाएंगे। प्रकृति में कंपैरिजन नाम की कोई चीज नहीं है ना। एक विशाल बरगद का पेड़ है तो उसके पास एक घास का तिनका भी उगता है। वो घास का तिनका कभी भी अपने आप को उस बरगद से कंपेयर नहीं करता कि मैं क्या हूँ और ये क्या है ना। वो तो नहीं तो घास का तिनका शायद जमीन से बाहर ही ना निकले अगर वो कंपैरिजन करने लग जाए तो। सो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे को समझ के प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम ये देखें कि जो भी चीज है उसको हम अच्छा उसके अंदर ढूंढने के बाद उसको वास्तव में सराहना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद में उसके साथ में हम अपने आप को धन्य फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये जब हम धन्य फील कर रहे हैं तो वापस उस धन्यता को व्यक्त भी करना है। कोई व्यक्ति है तो उसके सामने तो फिर भी हम कर देते हैं, वापस उसकी तारीफ कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया। लेकिन क्या हम चीजों को भी कभी ब्लेस करते हैं? क्या हम चीजों को देख के खुश होते हैं, वापस कुछ भाव व्यक्त करते हैं क्या? जनरली नहीं करते ना। सो जो हूण संस्कृति है, बहुत प्राचीन संस्कृति है, उसके अंदर तो कहा गया है कि आप चीजों को भी ब्लेस करिए, ब्लेसिंग्स करिए। आपने कोई बहुत अच्छी सी बिल्डिंग देखी तो क्या शानदार बिल्डिंग है, सोचा जरूर, अच्छा लगा आंखों को, लेकिन कभी उसको वापस एक्सप्रेस नहीं करते ना। क्या शानदार बिल्डिंग है, भगवान करे ये हमेशा ऐसी बनी रहे। ये ब्लेस करना भी साथ में
इम्पोर्टेंट हो जाता है। निर्जीव चीज है या सजीव चीज है, दोनों में कोई मैटर नहीं करता। मैंने एक सेशन में पहले भी बात की थी, जादू के में नहीं, अदरवाइज कोई दूसरा सेशन था। एक जने के साथ में मैं किसी के साथ हॉस्पिटलाइज था, उसके साथ से डिस्चार्ज होके बाहर निकले तो जो पेशेंट था वो भी साथ में था, मैं भी साथ में था, और पेशेंट का एक जो नियर रिलेटिव था, केयर टेकर था, वो भी साथ में था। तो पेशेंट के मन में तो खूब सारा भाव होना ही चाहिए था, लेकिन मैंने क्या देखा कि वो जो केयर टेकर साथ में था, उसने हॉस्पिटल से बाहर निकलकर हॉस्पिटल की तरफ मुंह किया, दोनों हाथ जोड़े सिर की तरफ ऊपर लेके गया और पूरा झुककर हॉस्पिटल की बिल्डिंग को प्रणाम कर। वो तो सिंपली केयर टेकर था, उसके लिए उसकी लाइफ में हॉस्पिटल का क्या योगदान है ना। लेकिन चीजों को इस तरह से अप्रिशिएट करना, उनको फील करना, उनको ब्लेस करना, ये सारी की सारी चीजें कृतज्ञता का पार्ट है। तो जब हम दूसरों को धन्यवाद देते हैं तो जरूर हमारे संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम चीजों को भी इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं तो वो भी अच्छी से अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में आगे से आगे बढ़ने लग जाएंगी, है ना। और भावना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थोड़े दिन पहले पीयूसी ने बताया था सेशन के अंदर कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, हाई स्पीड इंटरनेट का भी अपन एंजॉय कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास सारा कुछ दिख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसके लिए अभी तुरंत हमारे मन में कोई अप्रिशिएशन है क्या? जब तक वो गायब नहीं हो जाता है, गायब होते ही तो तुरंत याद आ जाएगी उसकी। पति पत्नी एक दूसरे की लाइफ में कितना बड़ा योगदान करते हैं, लेकिन जब तक कोई झगड़ा लंबा चौड़ा ना हो जाए तब तक एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर, एक दूसरे का योगदान है, वो कभी अपने को फील होता है क्या, है ना। कोई टेक इट ग्रांटेड वाली सी स्थिति हमारी चलती रहती है। सो बार बार धन्य नहीं अगर हम फील कर रहे हैं अपने आप को, तो निश्चित रूप से हम कहीं कहीं शिकायत के मोड में। अगर मेरे को अपनी पत्नी का जो योगदान है मेरे जीवन में नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे कुछ न कुछ तो दिख ही रहा है, तो शायद आज खाना टाइम पे नहीं बना, यही दिख रहा होगा मेरे को। तो अगेन हम शिकायत के मोड पे चले गए। तो ये शिकायत करना क्या कहता है, और ज्यादा शिकायत के मौके आपको मिलेंगे। ठीक, हमने पढ़ाई है कि मौसम की शिकायत करना भी गलत है ना, नहीं करना है, क्योंकि वो भी मौसम आज अच्छा नहीं है, ये कहना ही अपने आप में एक निगेटिविटी है। साइंस ऑफ गेटिंग रिच में तो कहा है कि अगर आपका जो राजनीतिक ढांचा है पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, सब कुछ करप्शन हो रहा है, लेकिन उसको भी आपको बुरा नहीं ठहराना है, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। उस सिस्टम के जरिए आगे से आगे चेंज होते होते, इम्प्रूवमेंट होते होते, आपको लिए क्या होने वाला है, आपके लिए क्या कल कैसा आने वाला आपको नहीं पता, है ना। अंग्रेज अगर नहीं आए होते तो हमारे को इंडिपेंडेंस का मतलब समझ में आया होता क्या? कितने राजा महाराजा पता नहीं कौन कौन से आपस में लड़ते मरते रहते थे और क्या कुछ नहीं होता था। लेकिन जब एक बार पूरे देश को अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया, गुलाम बना दिया, तो फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस हमको समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर कंडेम, क्रिटिसाइज, ये सॉरी कंडेम, कंप्लेन एंड कंपैरिजन, तीनों चीज को अपन समझेंगे तो उनके मूल में क्यों नहीं करना ये तीनों चीज। क्यों कंप्लेन कर रहे हैं तो और कंप्लेन करने वाली चीजें आएंगी, कंडेम कर रहे हैं लोग, किसी भी व्यक्ति को कंडेम कर रहे हैं तो और घटिया से घटिया लोग हमारी जिंदगी में आगे से आगे हम आकृष्ट करेंगे, है ना। और कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो ठीक है, अच्छी चीज भी होती है, लेकिन कंपैरिजन में लास्टली हम एक चीज को तो घटिया ठहराते हैं ना कंपैरेटिवली। जो अफर्मेशंस में बहुत बार बोलते हैं कि मेरे माता पिता सबसे अच्छे हैं, तो मैं जब सबसे अच्छे की बात कहता हूँ उन पे टोकता हूँ या बोलता हूँ कि ऐसा नहीं बोलना है, उसका मतलब क्या है कि जब हम सबसे अच्छे अपने माँ बाप को मान रहे हैं तो दूसरी चीज को तो कमतर मान रहे हैं ना, कुछ बुरी मान रहे हैं या कम आंक रहे हैं, तो कमी आंकेंगे तो फिर क्या होगा, कमी ही कमी अट्रैक्ट होने वाली है। तो ना तो कंडेम करना है, ना अपने को किसी को कंप्लेन करनी है, ना ही अपने को किसी को कंपेयर करना है। अगर ये तीन नियम हम समझने मतलब फॉलो करने लग गए तो बहुत सारी निगेटिविटी या जो अकृतज्ञता की स्थिति है जीवन से अपना आप ही हटने लग गई। कई बार लोगों से पूछते हैं बीमारी के बाद में, या किसी को कल तबीयत सिर दर्द हो रहा था, जुकाम हो रहा था, आज कैसे है तबीयत है ना, आज तो ठीक है, देखते हैं, ऐसे देखते हैं वाला तुर्रा भी कई लोग साथ में जोड़ देते हैं। मतलब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है कि आज तो ठीक है, पता नहीं कल क्या होगा। सो आज जो खुशी है उसकी कृतज्ञता तो कहीं है ही नहीं। आज जो तबीयत में बढ़िया है वो अभी तो उसका कोई एहसास ही नहीं है, कल का ना जाने क्या होगा उसकी उम्मीद बुरी लेके, या जो कल बीत गया था बुरा उसी को याद करके अभी तक बैठे हुए पकड़े हुए। अब इस स्थिति से निकलने का तरीका जो बताया गया है वो सिंपल सा यही तरीका बताया कि जब भी कोई आपको कृतज्ञता का भाव या नेगेटिविटी का फील आता है किसी भी चीज के लिए,
तो और ज्यादा अच्छी अच्छी बातें उसके अगेंस्ट में अपने को याद करनी। एक बुरी चीज के अगेंस्ट में या एक शिकायत के अगेंस्ट में 10 गुण आपको ढूंढने, है ना। 10 गुणों की तरफ जब हम ध्यान देंगे और वास्तव में सीरियसली ध्यान देंगे तो 10 का मतलब 10 हो गए तो बस ऐसा नहीं है। तब तक आपको किसी भी चीज की अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करनी है वो कंप्लेन के अगेंस्ट में, जब तक कि जैसे अचानक आपका सिर दर्द ठीक हो जाए तो आपको कैसा फील होता है। सुबह से सिर दर्द से परेशान थे, होते 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 शाम को 3-4 बजे आके वो एकदम से छू मंतर हो गया, अब कैसा फील होता है। वो फीलिंग उस नेगेटिविटी के अगेंस्ट में हमारी होएगी, एक राहत का भाव मन में आएगा, तब हम समझे कि हमने उस नेगेटिविटी को कवर अप कर लिया। ग्लैड गेम की जो बात इस चैप्टर में हमको बताई गई है, ग्लैड गेम मतलब खुशियां ढूंढनी ही तो है, कोई न कोई ऐसी स्थिति याद करनी है या ऐसी स्थिति बतानी है एक दूसरे को जिसके अंदर हम बहुत खुश हैं। हैप्पीनेस की एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करते करते हम उसको अभ्यास में लाएंगे तो खुद खुश रहना सीख जाएंगे। सो हैप्पीनेस की एक्टिंग अगेंस्ट द जो अपन बात करें नेगेटिविटी, एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। अगर हम हर वक्त चेहरे पे जबरदस्ती खींच के स्माइल रख रहे हैं तो वो भी हमारी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि हम अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। किताब में बहुत सारे 2-3 तरीके से समझाया है किसी भी निगेटिविटी के अगेंस्ट में अपने को कैसे कवर अप करना है। गौतम बुद्ध की बातों से भी हमको बताया कि इस तरह से हमको क्या फील करना है। सो इन सब के साथ में जो एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस इस किताब में दी है वो अपन अगर देखें, दिन भर अपने आप को याद करके पूछते रहें कि अभी मैं कौन से स्टेज में हूँ। पहले तो जो इसके लिए अच्छा सा एक टूल है वो मैं आपको बताऊं कि आप इस समय नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, आपको तुरंत पता लग जाएगा, किसी से भी पूछने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने चेहरे को बिना मिरर के देखिए, अपनी आत्मा की आंखों से देखिए अपना चेहरा। अगर उसके अंदर कोई खिंचाव है, कोई तनाव है, उदासी है, तो निश्चित रूप से जस्ट द मोमेंट पहले आपके भाव जो थे, आपके जो विचार थे वो नेगेटिविटी के ऊपर थे। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा बिल्कुल खुशनुमा है, रिलैक्स्ड है, निश्चित रूप से आपके इसी मोमेंट से जस्ट पहले आपके जो भाव चल रहे थे, जो विचार चल रहे थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे। सो ये निश्चित रूप से हम अपने चेहरे के थ्रू ही देख सकते हैं कि अभी मैं क्या सोच रहा था, पॉजिटिव था या नहीं था, इसके बारे में कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार कोई कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है, इसकी भी एक उलझन हो सकती है। लेकिन अगर आपने अपने चेहरे को बिना मिरर के देख लिया तो फिर आपको किसी तरह का तर्क वितर्क की जरूरत ही नहीं है। तो जो इस किताब में पूरे दिन के लिए नो नेगेटिविटी का अभ्यास बताया है ना, आज दिन भर याद करना है कि मैं नेगेटिव ना हो जाऊं कहीं पे भी, और दिन भर इस अभ्यास को अगर हम करेंगे, बार बार अपने चेहरे को देखेंगे बिना मिरर के, तो हमको पता लगता रहेगा कि जस्ट पहले मैं कौन सी स्टेज पे था या थी। और अब उस स्टेज को बदलने के लिए तो फॉर्मूला हमको पता ही है, उसके अगेंस्ट में, एक कंप्लेंट के अगेंस्ट में 10 गुण हमको याद करने हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस है हमारे को नकारात्मक से बाहर लाने के लिए है, और निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा 1 या 2 दिन के अभ्यास के बाद ही आपको इसमें आनंद भी आने लगेगा और आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा जब, तो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। एकदम जैसे सिर दर्द गायब होने वाली बात की हमने, ऐसा लगेगा कि जिंदगी में इतने सालों से जो कुछ तनाव दबाव चल रहा था, पता नहीं अचानक कहाँ धुएं की तरह गायब हो गए, है ना, छू मंतर हो गए। सो इसीलिए सारे सफर को हमने जादुई सफर का नाम दिया है। और अगेन वापस ही थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। कल की 10 ब्लेसिंग्स जिन्होंने नहीं लिखी वो अपने आप से ही पूछ ले कि आज की मीटिंग में वो क्यों आए हो, है ना। और कल रात जिन्होंने जादुई पत्थर अपने हाथ में नहीं थामा था वो भी यही सवाल अपने आप से कर सकते हैं। जिन्होंने नकारात्मक परिस्थितियों से निकलने का कल का जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर को नहीं पढ़ा था, उनको भी यही सवाल अपने आप से करने की जरूरत है। और जिन्होंने अपनी इस किताब को पढ़ने के, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में अपनी कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम या बिगेस्ट नेगेटिविटी वाला फील्ड चुन लिया और उसके अगेंस्ट में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, वे सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। ऐसा जो भी व्यक्ति है मैं उसका हाथ जरूर देखना चाहूंगा जिसने कल चैप्टर पढ़ा, अपने लाइफ का कोई चैलेंज लिया और उस चैलेंज के अगेंस्ट में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। सो बी फास्ट। एनीवन? वेरी गुड। सुधा जी, वेलकम। सुधा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा 1-2 मिनट के अंदर ही कि ऐसा क्या चैलेंज आपने अपनी लाइफ में लिया है
जिसको सॉल्व करने के लिए कल से आपने अभ्यास शुरू कर दिया, और फिर आपको लगा क्या? तो वेलकम सर। ये कुछ फैमिली मेंबर्स और फैमिलीज के लिए है कि बहुत सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है सर, तो और थोड़े पैसों के लिए होता था, तो मैं टेंशन में आ जाती थी कि अभी कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन सर जब से ये नेगेटिविटी दूर करना है, तो मन में आया है कि नहीं, सब कुछ हो जाएगा, किसी चीज को प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सही सोचूंगी, अच्छा सोचूंगी, तो सब मेरा क्लियर होते जाएगा। तो सर ये सोचने के बाद मुझे टेंशन नहीं हो रहा है और मैं बहुत हैप्पी रह रही हूँ, और बहुत अच्छा चल रहा है सर। तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और दूसरा ये भी रहता था कि मैं बच्चों के लिए भी बहुत परेशान रहती थी कि पढ़ते नहीं है, दिन भर खेलते रहते, टीवी देखते रहते हैं। तो अभी माइंड में ये आया है कि दिन में अगर वो 1-2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, तो ये सब सोचने के बाद उन पे भी गुस्सा अब नहीं आता है सर। तो सर मेरा ये चेंजेस हो रहा है सर। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन मिला उसके लिए थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाँ सर। सॉल्यूशन क्या मिला कि अभी इसके भाई जैसे कोई आदमी की जो चैप्टर के अंदर एग्जांपल दिया, किसी के पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी नहीं होना कोई सुखदायक स्थिति तो नहीं है ना, लेकिन उसके अंदर भी क्या प्लस पॉइंट है वो ढूंढना है ना। मेरे पास इस समय नौकरी नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए अच्छा टाइम निकाल पा रहा हूँ, अपनी हॉबीज के लिए अच्छा टाइम निकाल पा रहा हूँ, अपने पर्सनालिटी के अंदर जो भी मेरे को प्रैक्टिसेस करनी है इम्प्रूव करने के लिए वो सब कर पा रहा हूँ। सो हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढने की बात, और उसके बाद में जब आपको उसका समाधान मिला या नहीं मिला एडवांस में, और इस चैलेंज के समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये बात करनी है। एंड आज अगेन जादुई पत्थर वापस रात को सोने से पहले हाथ में लेना ही लेना है। तो ये जो प्रैक्टिस आज की हमने करनी है, इसको जिन्होंने भी कल पढ़ानी है वो आज पढ़ के अपना चालू करें। और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि हर किसी की व्यक्ति की समस्या कोई न कोई जिंदगी में होती है ना। और उस समस्या के अगेंस्ट में अगर हमने आज कुछ अच्छाइयाँ ढूंढी, और हो सकता है अच्छाइयाँ ढूंढते ढूंढते ही आपको समाधान मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑल ऑफ सडन समाधान जो है वो फ्लैश होगा, आपको जागरूक रहने की जरूरत है। वो समाधान कैसे फ्लैश होगा ये कोई नहीं जानता। बहुत बार मैंने क्या गौर किया, नोटिस किया कि जैसे मेरे दिमाग में कोई उलझन चल रही थी और मैं वॉक पे निकला, वो एक 3 दिन पहले की बात है, वॉक पे निकला था और मेरे साथ साथ पीछे से कोई 2 व्यक्ति हस्बैंड वाइफ निकले वॉक करते हुए, और वो आपस में कुछ बात कर रहे थे जिससे मेरे को मेरी उलझन का समाधान मिला। सो प्रकृति कैसे किस चीज को समाधान देगी, आपको चलते चलते अचानक आंसर फ्लैश हो सकता है, आपको न्यूज़पेपर की किसी हेडलाइन में फ्लैश हो सकता है। कैसे फ्लैश होगा ये आपको आंख नाक कान अपने खुले रखने हैं। सो इस तरीके से प्रकृति अपने नियम से हमारे को समाधान देती है, और उन समाधानों को मिला या नहीं मिला, हम सबसे पहले उसके लिए अपने आप को समाधान के लिए थैंक्स 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 का फील करना शुरू कर दें कि प्रॉब्लम तो है लेकिन समाधान भी है, हो गया या हो जाएगा। जो भी स्टेज हम कंफर्टेबली फील कर सकते हैं उसी को फील करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू पीयूष। थैंक यू तिलक सर। अरुणा दीदी और नीरू जी भी कुछ शायद शेयर करना चाह रहे हैं, तो जस्ट 1 मिनट में हम शेयर कर सकते हैं। वेलकम नीरू। मॉर्निंग एवरीवन। और सर ने जैसे अभी बताया कि आपने क्या लिखा, और ऐसे ही जैसे अभी मैम भी शेयर कर रहे थे कि मेरे को भी थोड़ा सा अपने छोटे बेटे से थोड़ा सा रहता था कि वो ऑल टाइम फोन में लगा रहता है, पता नहीं पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वही थोड़ा सा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। थोड़ा सा मुझे भी यही प्रॉब्लम रहती थी। तो बट मैंने फिर वही ये चैप्टर पढ़ के, और मैं बहुत सारी चीजें उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो देख रही हूँ कि हाँ वो मतलब एटलीस्ट मेरे को थोड़ा हेल्प भी कराता है, और कोई मतलब गलत आदत उसमें नहीं है। बहुत सारी चीजें मतलब मैंने नोट डाउन की उसकी कि, तो फिर मुझे उसकी जो छोटी मोटी चीजें हैं कि ठीक है मतलब उसको भी थोड़ा स्पेस चाहिए, तो लगा कि नहीं ये इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, और मुझे उसको स्पेस देना चाहिए, और मुझे पॉजिटिविटी बहुत आ गई है उसकी। ग्रेट नीरू, ग्रेट। बहुत ज्यादा मेजर फर्क है। देखिए हम लोग कभी कभी किताब पढ़ के हमें लग रहा होता है हम सोच रहे हैं या नियामतें हम गिन रहे हैं मन में ही, लेकिन जब हम पेपर पेन बैठ करके लिखते हैं और एग्जैक्टली जैसे ये बोल रहे हैं वैसे अभ्यास करते हैं, तो जो चीजें आपके सामने एकदम क्लियर निकल के आएंगी वो वाकई मैजिक है। थैंक यू सो मच नीरू फॉर शेयरिंग। अरुणा दीदी यदि आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज हुआ था।
नहीं, मैं सेम ही बात कहना चाह रही थी। तिलक सर ने एकदम कंफर्म कर ही दिया कि ये सही है, सही लाइन पर ही है। थैंक यू बिल्कुल सो सही लाइन पे हैं जी, बिल्कुल सही लाइन पे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सुबह का सेशन इतना वंडरफुल है और सुबह सुबह मैं तो कहती हूँ ये सत्संगी दुनिया के अंदर एकदम एंट्री। कौन सोच सकता है दिस इज एम्बे। आप किसी को दिखा सकते हो कि एम्बे के अंदर हम क्या करते हैं ना। और बल्कि वादे जो निभाने हैं उसमें साफ लिखा गया है कि अमूमन लोग जो हैं वो एम्बे के लोगों को लोभी प्रवृत्ति के लोग समझते हैं ना। ये लोभी प्रवृत्ति के लोग सत्संग के अंदर यहाँ पे अपनी और इतने सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। कल का बीबीएस बहुत शानदार था। समय बहुत कम है तो क्विकली जो जैसे हम अभी मैजिक की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्क्रीट हमने वन लाइनर क्या लर्निंग ली उस बीबीएस से, यदि वो हम 5-7 लोग शेयर करें तो बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग पीयूष। मुझे मोनिका एक की बात बड़ी अपील करी। सब कुछ उन्होंने कहा कि एमवे ने सब कुछ करके दिए, आपको स्टोर नहीं खोलना, आपको प्लांट्स नहीं लगाना, आपको सब कुछ नहीं करना। द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रमोट। और हमें लगता है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं जबकि एमवे ने सब कुछ करके दिया हुआ। तो एकदम से सडनली कल मुझे यही रियलाइज हुआ, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात कह रही है ये, कि हमने करना ही क्या था। मतलब इस बिजनेस को बिजनेस की तरह तो करना ही नहीं है, सिर्फ इसके बारे में बात ही करनी है। सो आई लाइक दैट लाइन वेरी वेरी मच। मुझे बहुत अपील करी। थैंक यू सो ग्रेट मच। ग्रेट। सो व्हाट इज द टेक अवे दीदी? दिन में कितने लोगों से रोज बात करनी है, ऐसा कुछ सोचा आपने? मैं यही मान के चल रही थी कम से कम मुझे 3 लोगों से रोज बात करनी है इसके प्रोडक्ट्स। ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। जी सुधा जी। मैम दीदी सॉरी मैम, मुझे अच्छी लगी मैम जो सर ने बताया था कि अपने अंदर की मोमबत्ती जली है कि नहीं जली है। तो मैम वही है कि अगर हम एक्साइटेड है कि नहीं है, हम वो काम में कितने एक्साइटेड है, क्या है। अगर हम है तभी कुछ कर सकते हैं, दूसरों को भी इसमें करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। बट जब हमारे अंदर ही इंटरेस्ट नहीं है, हमारे अंदर ही वो आग नहीं है, तो हम दूसरों को नहीं इंस्पायर कर सकते हैं कुछ करने के लिए। तो ये लाइन मुझे अच्छी लगी थी। बहुत ही शानदार। और अपने मोमबत्ती जले रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस मोमबत्ती से हमें हजारों लाखों मोमबत्तियां जलानी भी है। खुद के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है और बहुत सारे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाओ, ग्रेट शेयरिंग सुधा जी, थैंक यू। अलका जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? वेलकम अलका जी। डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा जो मन को झंझोर के रखने वाला सेंटेंस था कि पैसा नहीं लगा इसलिए हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। कन्वेंशनल बिजनेसमैन का इतना पैसा लगा होता है, ब्याजी उठा के भी लगा होता है, उसकी दिन रात की नींद उड़ी होती है कि मैं कैसे इसका पैसा कमाऊं ताकि जहां जहां से मैंने लेके रखा है मुझे घर चलाना है, सारे पैसे कमाने की सिरदर्दी होती है। इस बिजनेस को हम इतनी लाइटली लेते हैं बिकॉज हमने कुछ भी लगाया नहीं है। हम 2-2 दिन 4-4 दिन मुड़ के भी नहीं देखते, टाइम नहीं मिला ये कह के बहुत लाइटली लेते हैं। मेरा ये एटीट्यूड है और मेरे लिए बहुत बड़ा थप्पड़ था कि मेरी गलती है और वो मैं आज से सुधारूंगी कि मैं सोचूंगी मेरा बहुत सारा पैसा लगा है और मैं बहुत अच्छे से काम करने वाली हूँ। तो बस आप वही करो, 10 लाख रुपए रख दो, क्या एमबे में लगाया है, करेंगे तो ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो भूल जाओ। बहुत गजब अलका जी की शेयरिंग। यस उमा जी, वेलकम। क्विकली लास्ट 2 मिनट्स हैं हमारे पास। दीदी मैं यही बात कहना चाह रही थी जो अलका दीदी ने कही है, मैं बिल्कुल इससे सहमत। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। कोई नई बात कोई शेयर करना चाहे? उमा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो उन्होंने कहा था ना अपलाइन के साथ रिलेशन ऐसा होना चाहिए, मतलब वो अपने डांटे तो उनकी डांट का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। जी अरुणा दीदी। मेरे को उनकी वो बात बहुत अपील करी जिसमें उन्होंने प्रोएक्टिव, एक्टिव और रिएक्टिव वाला पूरा बताया था। तो इसमें अपने को प्रोएक्टिव बनना होगा ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। 24 महीने में 24 लाख का लाभ लेना। यस, बिल्कुल ठीक एकदम। आज यदि आपकी पहला दिन भी है तो अगले 24 महीने में 24 लाख देखने चाहिए प्रोएक्टिवली। हाँ जी दीपिका भाभी, वेलकम। कुछ नोट एक तो उन्होंने बात की थी पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कि थोड़ा पैसा डालोगे तो ज्यादा पैसा आएगा। और एक उन्होंने बात की थी कि अपलाइन के साथ मतलब टाइड रिलेशन बना के रखना है और अपने अपलाइन को जरूर से फोन करें। और उन्होंने बात की थी कि क्योंकि हम गुरु की डांट खाने की हमें कैपेबिलिटी रखें। और उन्होंने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की भी बात की थी
और अपनी वाइफ को या हस्बैंड को अप्रिशिएट करें और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखें, प्रोडक्ट यूज करें, सीडी बुक, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस को बनाएं और घर में कोई भी व्यक्ति है उसकी रेस्पेक्ट करें, चाहे वो हस्बैंड वाइफ बच्चा कोई भी हो। और अमरीश जी ने बताया था कि कैपेबिलिटी ऑफ लाइफ और गोल बनाए, ड्रीम बनाए, प्लानिंग के साथ काम करें और स्ट्रक्चर के साथ काम करें और कीप वर्किंग ऑन योर फेथ और राइट एसोसिएशन में रहें और अपने ऊपर फेथ रखें और जिस चीज पे को डर लगता है करने में वो काम हम बार बार करें और रात को सोते समय लास्ट में जो थॉट है मॉर्निंग में है उनको जो एमवे के लिए आएगी उसको भी हम देखें और कंसिस्टेंसी लगातार मतलब हम करते रहे, उसके साथ हम काम करें। ग्रेट 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 दीपिका भाभी, बहुत बढ़िया से समराइज ही कर दिया दीपिका भाभी ने। और मुझे तो इतनी अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि देखिए आप मतलब बिल्कुल मुझे लगा भी यार एग्जैक्टली ऑन द लाइंस व्हिच इज रिक्वायर्ड। सुबह के समय हम जो है वो बिजनेस के बारे में सोचते सोचते जो है उठ रहे हैं, उठते उठते सोच रहे हैं और रात को इतना बढ़िया विजुअलाइजेशन अफर्मेशन सेशन हो रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि उठते ही आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, रात को सोने से पहले आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो बिजनेस का बढ़ना तय है। और अब टाइम हो चला है तो ये अपॉर्चुनिटी कौन लेना चाहेगा प्रेयर करवाने की? रूबी भाभी यदि हमारे बीच हैं तो मैं चाहूंगी रूबी भाभी कराएं और रेनू दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कल यदि कंफर्टेबल हैं तो रेनू दीदी जो हैं वो कल प्रेयर कराएं और अपने आप को नॉमिनेट करें हम अगले दिन के लिए। यस रूबी भाभी आप कंफर्टेबल? यस यस दी, गुड मॉर्निंग। यस जस्ट आप म्यूट हैं भाभी। अभी आ रही है दी आवाज? हाँ जी जी जी। थैंक यू गॉड, मैं कृतज्ञ हूँ। थैंक यू गॉड, मेरे मस्तिष्क में महामस्तिष्क में मेरी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। थैंक यू गॉड, मैं एक शांत पवित्र और आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम दुनिया की सबसे अच्छी यूनाइटेड और पावरफुल टीम है। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरे को इतने अच्छे अपलाइन देने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरे पास बहुत शानदार, जानदार और ईमानदार टीम है। मेरी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, यूनाइटेड है, बुक्स और सीडी की दीवानी है। थैंक यू गॉड, मेरी अपलाइन और मेंटर बहुत बहुत अच्छी हैं। थैंक यू गॉड, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। थैंक यू गॉड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट है। थैंक यू गॉड, मुझे इतना शानदार बिजनेस देने के लिए। थैंक यू गॉड, मेरी टीम के 100 से ज्यादा कपल्स ALS क्वालिफाई कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं ईमानदार हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। थैंक यू गॉड, मैं डेली 50 PV की रिटेलिंग कर रही हूँ। थैंक यू गॉड, मैं जो भी सोचती हूँ मैं वो कर पा रही हूँ। थैंक यू गॉड, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां देने के लिए। थैंक यू गॉड, मैं इस एमवे बिजनेस से जुड़कर मेरे माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब दूर हो गई है और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। थैंक यू गॉड, ये इतना प्यारा सेशन देने के लिए, जो जादू से मुझे बहुत सारी जो शिकायतें जीवन में रहती थी वो सब दूर हो गई हैं। थैंक यू गॉड, इतने अच्छी टीम देने के लिए, इतना अच्छी एसोसिएशन देने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू। थैंक यू दी। थैंक यू सो मच रूबी भाभी, थैंक यू टीम।
सब लोग अपना कैमरा ऑन करें तो एक फोटो लेंगे एंड देन वी विल रैप अप द सेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे. गो डायमंड. Go Diamond. Have a nice day. So we are just looking for your Nice day. diamond smiles. Yes. स्क्रीन 1 के ऊपर तरुणा जी, पिंकी, यदि अपना कैमरा ऑन करें तो स्क्रीन 1 पूरी होगी. यस. थैंक यू सो मच. Go Diamond, everyone. Thank you so much, Dee. Go Diamond, go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Have a nice day.